हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विभाजकता का नियम यानी कि 2 से कौन सी संख्या भाग होगी, 3 से कौन सी संख्या भाग होगी, तो इनके क्या रूल हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल बारीक से लेकर और एक अच्छे लेवल की तैयारी कराई जाती है इस पर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ेंगे हम? डिविजिबिलिटी रूल। हिंदी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले मैं आपको जीरो का समझा देती हूँ। अगर देखो 4 0, अगर 0 हो तो क्या होगा? अगर 0 अपोन में कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसका आंसर क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखो, अगर 0 अपोन में 1 है या 0 अपोन में 2, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होकर और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो उन यहाँ पे ये हमारा न्यूमरेटर होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नेचुरल नंबर हो और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो, 0, तो वो क्या आएंगे? उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो गए एक्सेट्रा। आ गए ना आपको समझ में? कोई भी हमारा नेचुरल नंबर हो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो वो उसका आंसर क्या आएगा? 0। अब एक और होता है, ये तो 0 कब था? न्यूमरेटर में था। अगर डिनोमिनेटर में ऊपर क्या हो हमारा, कोई भी नेचुरल नंबर हो और इसमें क्या है, नीचे 0 आ गई, डिनोमिनेटर 0 होगा, तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन। क्या आएगा इसका आंसर हमारा? नॉट डिफाइन। जैसे कि देखो एग्जांपल बताया मैंने, नेचुरल नंबर हो गए 1 और इसका ये हमारा न्यूमरेटर होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन। या 2/0 हो या 3/0 हो, 4/0 हो, ऐसे ये कुछ भी हो। जिस एक बात ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइन। ये हमारा क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। अगर एक और आती है इसमें 0, अगर नेचुरल नंबर अपोन में नॉट डिफाइन है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हमारा 0। ठीक है, अगर जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि 1 अपोन में नॉट डिफाइन है, या हम इसको डिफाइन नहीं करते तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 2 अपोन में नॉट डिफाइन है या 3 अपोन में नॉट डिफाइन है ऐसे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो अब ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है। बारीक, बिल्कुल मैं आपको बारीक से समझा रही हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये बेस लेवल होता है और जिस बच्चे को ये नहीं आते हैं ना, उसकी वजह से उसको मैथ में दिक्कत आती है, उसको एक हवस बना रहता है कि मुझे मैथ नहीं आएगा और वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे पाता है या फिर रह जाता है 1-2 नंबर से। तो आपको इस वीडियो में बिल्कुल बारीक से समझाया जाता है। तो देखो, अगर हमारा न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो उसका आंसर क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। अगर
न्यूमरेटर हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर मैंने पिछली वीडियो में बता दी हैं, जिसको पता नहीं वो पीछे जाके मेरी वीडियो को देख ले। अपॉन में डिनोमिनेटर हमारा 0 तो उसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइन आएगा। अगर न्यूमरेटर नेचुरल नंबर है और डिनोमिनेटर नॉट डिफाइन है तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ ले, या फिर मैं कल अगली वीडियो बनाऊं तो उससे पहले मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, ओके। अब आगे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं देखो। इसके बाद आता है 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, 2 से कौन सी संख्या भाज्य होगी। तो आप अपने अच्छे से नोट तैयार कर लें, ताकि आपको बार बार ये वीडियो ना देखनी पड़े, या आप हमको जैसे भी आपको समझ में आता है उस हिसाब से आप अपना नोट करते रहें। तो 2 से कौन सी संख्या आ गई, कोई भी दी गई संख्या। तो इसका क्या रूल है, कोई भी दी गई संख्या 2 से विभक्त यानी कि भाग कब होगी, तभी होगी जबकि इसका इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई हो तो वह हमारी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो आप कहोगे कि मैम ये क्या हुआ कि कोई भी यूनिट प्लेस या इकाई अंक 0 2। तो देखो अब मैं एग्जांपल देखो आपको समझाती हूँ। जैसे कि देखो हमारी एक ये संख्या है, ये हमारी एक संख्या है, दूसरी 6 4 5 9 6 है। तो इसने क्या कहा, कोई भी दी गई संख्या, तो ये हमें 2 संख्या देगी, ठीक है। तो आप क्या पूछा, इसने 2 से विभक्त तभी होगी, कब होगी, जब इसका इकाई अंक कौन सा होता है हमारा, राइट हैंड की साइड जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हमारा यूनिट प्लेस होता है, ये होता है हमारा यूनिट प्लेस। इसमें कौन सा, ये यूनिट प्लेस। ये यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, या तो 0, जैसे कि इसका यूनिट प्लेस 0 है तो ये संख्या क्या होगी, आप सीधे ही देख के बता दोगे, आप इसको भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको सीधा ही देख के क्या बता दोगे कि यह संख्या क्या होगी, 2 से भाग होगी। ऐसे इसमें यूनिट प्लेस क्या है, 6, तो मैंने क्या लिखवाया है, 6 उसमें है, 0 2 4 6 बता रखा है ना, तो और इसमें क्या है, 6 है, तो यह संख्या क्या है, 2 से भाग होगी। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, पता चल गया ना यूनिट प्लेस क्या होता है। और ये याद रखना आपको, एक तो ये याद रखना है कि कौन सा डिजिट होना चाहिए, यूनिट प्लेस होना चाहिए। यूनिट प्लेस हमारा कौन सा होता है, राइट हैंड की साइड जो संख्या लिखी है उसमें राइट हैंड की साइड जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है वह हमारा यूनिट प्लेस बोला जाता है। तो और दूसरी क्या बात याद रखने, क्या क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, या इनकी जगह आप सम इवन नंबर भी लिख सकते हैं। इवन नंबर मैंने पीछे समझाया था कि जो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से एग्जैक्टली भाग हो जाते हैं, रिमाइंडर नहीं बचता, तो वही होते हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि देखो अब 7 3 1 2 9, तो इसमें यूनिट प्लेस हमारा कौन सा, ये है, तो इसमें यूनिट प्लेस क्या आ गया, 9 मैंने उसमें लिखवा रखा है, नहीं लिखवा रखा तो ये हमारी संख्या 2 से भाग नहीं होगी। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलें अब आगे हमारा आता है किसका, 3 से विभक्ति का नियम। ऐसे ही है, इसमें कोई
दी गई संख्या तीन से तभी विभक्त होगी जबकि इस संख्या के अंकों का योग तीन से विभक्त हो। तो मैंने क्या लिखवाया कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग सम, यानी कि हमें कोई भी संख्या दी गई है उसके डिजिट जो दे रखे हैं उनका हमें क्या करना है, सम करना है। अगर उन अंकों का जो डिजिट है उनका सम 3 से भाग हो जाता है तो वह हमारी संख्या क्या है, 3 से भाग हो जाएगी। तो आपको समझ में, जैसे कि अब मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। जैसे कि देखो 6 7 4 5 0 2 हो गया। अब मैंने क्या बताया कि ये हमें कोई दे दी, हमें नंबर देगी, संख्या देगी। तो अब मैंने क्या लिखा कि इसके जो डिजिट हैं, जैसे कि ये 6 है, प्लस में 7 है, प्लस में 4 है, प्लस में 5, प्लस में 0, प्लस में 2, इनका सम करना है। और सम करके हमें क्या देखना है, देखो अब इसको जोड़ो, 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, ये हमारा सम आ गया। अब इसको 3 से भाग करके देख लो, ये छोटी नंबर बन जाता है। जब हम इस संख्या के डिजिटों का सम करते हैं तो ये छोटी संख्या बन जाती है, उसको हम इजीली से भाग दे सकते हैं। तो हम इसके हुए, तो अब इसको 3 से भाग करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गई, तो ये भी हमारी संख्या क्या है, 3 से भाग हो जाएगी। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल दे के समझा देती हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो। 9 8 6 3 6 हो गया, ये हमें संख्या देगी। अब ये बताना है कि ये संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी। पहले तो बताओ ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी। तो मैंने क्या बताया था 2 में कि हमें ओनली ये यूनिट प्लेस देखना है। राइट हैंड की साइड जो हमारा फर्स्ट होता है ये हमारा यूनिट प्लेस होता है, और इसको देखना है। अगर ये क्या है 0 2 4 6 या 8 है तो 6 आया ना, उसमें मैंने जो लिखवाया था, तो ये संख्या क्या है, 2 से भाग होगी। अब हम इसको चेक करेंगे 3 से। तो 3 में मैंने क्या बताया आपको, अगर इस संख्या है इसका अंकों का सम करना है, ये जो डिजिट दे रखे हैं, जैसे कि क्या डिजिट है 9 प्लस क्या करना, हमें सम करना है इनका 8 6 3 प्लस 6, ये इनके डिजिट हो गए। अब हम इनको इसका सम करते हैं। देखो इसका सम कितना आएगा, 9 और 8 कितने हो गए 17, 6 23 26 26 और 6 कितने हो गए 32 हो गए। तो इसका सम कितना आया हमारा 32 हो गया। 32 को हमने क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 हो गया। अब 2 हुआ, तो 2 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो हमारे 2 क्या बच जाएगा, यहाँ ये भाग करना भी आपको सिखाया देंगे। जैसे अब 2 रिमाइंडर बच गया तो कई क्या करेंगे, बस इतना ही छोड़ देंगे। नहीं, अगर 2 रिमाइंडर है और अब भाग नहीं जा रहे तो हमें इसकी क्या चढ़ानी पड़ेंगी 0, और ये हमारा रिमाइंडर। तो ये पूरा कंप्लीट भाग नहीं हुआ ना 3 से, तो यह संख्या हमारी 3 से भाग नहीं होगी। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही हम आगे और पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी का रूल। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक यू।